अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है करेंसी के वीकली एनालिसिस। तो चलते हैं करेंसी के वीकली एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो मार्केट के ऊपर बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल कर सकती हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि ये फॉरेक्स फैक्ट्री का पेज है और अगर हम लोग बात करते हैं सोमवार वाले दिन की, तो सोमवार वाले दिन जो है वो जेपीवाई का बैंक हॉलीडे है। तो यूएसडी जेपीवाई में तो ऑफ कोर्स आपको कोई ट्रेड देखने को नहीं मिलेगी। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं पाउंड के हवाले से। तो पाउंड में हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो उनकी एक स्पीच है। तो इसके अंदर जीबीपी यूएसडी के अंदर पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 11 बजे आपको मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। और उसके बाद अगर हम लोग मंगल वाले दिन की बात करें, मंगल वाले दिन के में हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट रहता है सीपीआई का। और बाकी जो न्यूज़ है वो इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है और हाई इम्पैक्ट है, बट जो सबसे मेजर मूव होगा वो सीपीआई के अंदर होगा। और सीपीआई जो है वो आपको जैसे कि पता है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी फैक्टर होता है उस वक्त, और आपने कोशिश करनी है कि सीपीआई के ऊपर विदाउट स्टॉप लॉस बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं बुध वाले दिन की, बुध वाले दिन हमारे पास पाउंड का सीपीआई है और पाउंड की एक स्पीच भी है। तो हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि पाउंड के अंदर भी आपको बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है और एक अच्छा ट्रेड सेटअप आपको देखने को मिल सकता है। अच्छा, जुमेरात वाले दिन जो है वो हमारे पास अगर हम लोग बात करते हैं एयूडी ऑस्ट्रेलियन डॉलर की, तो हमारे पास उसका अनएम्प्लॉयमेंट है और अनएम्प्लॉयमेंट में आपको पता है कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल करती है। और जुमेरात वाले दिन 12 बजे हमारे पास पाउंड की बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, उनका जीडीपी है। तो जीडीपी में भी आपको पता है मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होती है और बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिल सकती है। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं जुमेरात वाले दिन की, तो जुमेरात वाले दिन में जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 6:30 बजे यूएसडी का बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है जिसमें आपके पास रिटेल सेल है, अनएम्प्लॉयमेंट है और कोर रिटेल सेल है, एम्पियर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है। तो ये भी न्यूज़ें जो है वो मार्केट को काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल कर सकती हैं। और अगर हम लोग जुमे वाले दिन की बात करें, तो जुमे वाले दिन हमारे पास पाउंड का रिटेल सेल है। रिटेल सेल में पाउंड जो है वो बहुत अच्छा मूव करता है और आपको पाउंड पे बहुत अच्छी ट्रेड्स जो है वो देखने को मिल सकती हैं। अच्छा, पाकिस्तानी टाइम का तो 6:30 बजे जुमे वाले दिन हमारे पास कोर पीपीआई का डाटा और पीपीआई का डाटा और बिल्डिंग परमिट्स हैं और प्रीलियम कंज्यूमर सेंटीमेंट्स हैं। तो इसमें भी आपको मार्केट में बहुत अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। चलते हैं टेक्निकल चार्ट के ऊपर। टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखते हैं कि मार्केट के अंदर हमें कौन से ऐसे मूव्स हैं जो देखने को मिल सकते हैं। चलें, सबसे पहले ऑयल से स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि लास्ट वीक में मैंने आपको यही कहा था कि अब हम ऑयल को भी साथ साथ लेके चल रहे हैं। तो बहुत से लोगों की डिमांड थी कि आप सर ऑयल को जो है वो लेके आए और ऑयल के ऊपर भी हमें ट्रेड सेटअप बताया करें। तो ऑयल के अंदर अगर आप लोग देखें तो जैसा कि मैंने लास्ट वीक के अंदर आपको बताया था कि ऑयल एक रेंजिंग सिचुएशन के अंदर है और हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस हैं कि मार्केट जो है वो आपका कुछ इस तरीके से रेंज करने को देखने को मिल सकता है। और अभी ये हो सकता है कि ऑयल की मार्केट जो है वो थोड़ी सी ऊपर साइड पे मूव कर सकती है। और अगर हम लोग बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम की, तो डेली टाइम फ्रेम में जैसा कि आपको पता है कि मैंने ऑयल को जो लास्ट टाइम जो सेल करवाई थी वो यहाँ से इस एरिया से मैंने सेल करवाया था और इसका टीपी जो है वो मैंने ये वाला लेवल तकरीबन 71 तक का टीपी जो है वो मैंने रखवाया था। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये वाला पूरा मूव जो है वो कैच किया। ये मैंने सिग्नल पब्लिकली भी दिया था आप लोगों को ताकि आपको चीज़ें जो है वो वाज़ेह तौर पर समझ आ सकें। अभी क्या हो सकता है, हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि मार्केट जो है वो थोड़ा सा ऊपर जा सकता है और यहाँ पे दोबारा फिर कुछ इस तरीके से आपको ऑयल के अंदर जो है वो रेंज देखने को मिल सकती है। तो चलते हैं H4 के ऊपर और H4 के ऊपर देख लेते हैं कि इसमें कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट सेटअप है। अच्छा, H4 के अंदर अगर आप लोग देखें तो मैंने जो लास्ट वीक के जितने भी रिजल्ट्स थे या जितनी भी चार्ट्स थे तो उनके अंदर एक चीज़ वाज़ेह तौर पे बताई थी। यहाँ से हम लोगों ने सेल करवाया और ये वाला पूरा मूव जो है ना ये हम लोगों ने कैच किया। अभी ये था कि अगर आप यहाँ पे एक चीज़ प्राइस एक्शन को थोड़ा सा समझे तो हमारे पास हाई एक असेंडिंग चैनल जो है वो बना हुआ था, इस तरीके से असेंडिंग चैनल मूव कर रहा था। और यहाँ पे अगर आप लोग देखें, यहाँ पे आपको एक बहुत प्यारा एक एविडेंस भी मिल रहा था मॉर्निंग स्टार का। और तो उसमें वो मार्केट में यहाँ पे आप नीचे स्टॉप लॉस रख के तो यहाँ पे आप इसको एक बाय वाली साइड पे मूव कर सकते हैं, क्योंकि मैं लास्ट वीक में मार्केट में अवेलेबल नहीं था, मैं आउट ऑफ कंट्री था, तो जिसकी वजह से मैं आपको जो चीज़ें हैं वो प्रॉपर जो है वो गाइड नहीं कर सका। बाकी टीम काम कर रही थी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग साथ साथ आपको वीडियोस जो है वो बना के समझाते रहेंगे।
तो अभी ये हो सकता है कि मार्केट थोड़ा-सा ऑयल का मार्केट ऊपर जा सकता है और 80 तक जाने के बाद जो है वो मार्केट में आपको कुछ इस तरीके से दोबारा से जो है वो ट्रेड देखने को मिल सकती है ऑयल के अंदर। अच्छा, अगर हम लोग यूरो की बात कर लेते हैं और यूरो के अंदर जैसा कि आपको पता है कि वीकली वीडियो के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको ट्रेड करना होता है। तो यूरो की जो मार्केट है वो कुछ इस तरीके से लॉन्ग टर्म में जो है वो रेंज कर रहा है। अभी ये था कि मार्केट ने ये वाला जो लो है प्रीवियसली जो लो तोड़े हैं और उसके बाद मार्केट यहीं पे आके रेंज करना स्टार्ट कर दिए। तो ये हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि मार्केट जो है वो आपको डाउन साइड पे देखने को मिल सकती है कुछ इस तरीके से लॉन्ग टर्म के अंदर। यूरो की मार्केट की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अगर हम लोग यूरो की वीकली टाइम फ्रेम की बात कर ले और वीकली टाइम फ्रेम में जैसा कि आपको पता है कि कुछ वीक से मैंने यही जो टेम्पलेट है वो आपको बना के इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें जो है वो वाज़ह तौर पे समझ आ जाए। और जब मैंने पहली वीडियो कास्ट की थी मैंने मुझे वाज़ह तौर पे याद है कि जब 1 जनवरी को अगर आप देखें इस एरिया में मार्केट थी और यहाँ से हम लोगों ने इसको सेल करवाया था और हमारा टारगेट जो है वो 1.05064 का टारगेट है। अभी हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर आने के बाद मार्केट दोबारा जो है वो आपको पुल बैक करके नीचे की तरफ आपको देखने को मिल सकता है। H4 वीकली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम की और डेली टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम लोग देखते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप लोग यहाँ से इस एरिया से एक ट्रेंड लाइन भी लगाएं तो आपको हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि मार्केट जो है वो आपको डाउन साइड पे देखने को मिल सकती है कुछ इस तरीके से। ये देखिए, तो अभी ये हो सकता है कि ये वाली जो मूव है ये यहाँ तक जाने के बाद दोबारा जो है वो आपको डाउन साइड पे देखने को मिल सकती है और इसका पहला टारगेट कहाँ तक हो सकता है 1.06440 तक जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। अच्छा, H4 की अगर हम लोग बात कर लें तो H4 के अंदर जैसे कि आपको पता है कि ओवरऑल इसका डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो मार्केट के अंदर एक बहुत प्यारा जो है वो डिसेंडिंग चैनल बना हुआ है। डिसेंडिंग चैनल में आपको याद होगा कि लास्ट टाइम जब से एनएफपी की रिपोर्ट आई थी तो मार्केट इस वक्त यहाँ पे थी और ये टोटली एनएफपी के ऊपर मूव हुआ था। तो अगर आप लोग इस एरिया में देखें तो यहाँ पे मार्केट जो है वो कुछ इस तरीके से जो है वो रेंज करने के देखने को आपको मिलेगा और यहाँ से फिर आपको अपर ट्रेंड लाइन के आसपास अगर मार्केट मिल जाता है तो फिर आपको मार्केट को कुछ इस तरीके से यहाँ से नीचे की तरफ आपने सेल करना है। अच्छा, अगर पाउंड के मंथली टाइम फ्रेम की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं तो आपको जैसा कि आपको पता है कि पाउंड का ये वाला जो मूव आप अगर देखें यहाँ पे नोटिस करें इस एरिया के अंदर तो यहाँ पे मार्केट जो पाउंड की मार्केट है वो रेंज कर रही है और हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस हैं कि मार्केट जो है वो आपको नीचे की तरफ देखने को मिल सकती है इस एरिया में। और यहाँ पे अगर आपको मार्केट देखने को मिलता है तो यहाँ से आपको एक लॉन्ग टर्म में जो है वो बाय देखने को मिल सकती है। अभी छोटे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि मार्केट आपको किस तरीके से जो है वो ट्रेड दे सकता है, लेकिन अभी पाउंड के अंदर जो है वो आपने बहुत एहतियात से ट्रेड करनी है क्योंकि आने वाले वीक के अंदर पाउंड के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और मार्केट आपका काफ़ी ज़्यादा पाउंड का वॉलेटाइल हो सकता है। तो जैसे कि आप देखें यहाँ पे इस एरिया के अंदर अगर आप लोग एक रेजिस्टेंस लाइन जो है वो ड्रॉ करें इस एरिया में तो आपको जो है वो मार्केट यहाँ पे बहुत अच्छा एक रेजिस्टेंस एरिया और यहाँ पे एक बहुत अच्छा सपोर्ट एरिया देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि मार्केट जो है वो आपको नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है कुछ इस तरीके से। तो अभी आपने इसको सेल साइड पे देखना है, अभी आपने इसको बाय साइड पे बिल्कुल भी नहीं देखना है। और जैसा कि आपको पता है कि पाउंड काफ़ी टाइम से लॉन्ग टर्म में भी रेंज कर रहा है और इस एरिया में अगर आप लोग देखें डेली टाइम फ्रेम के अंदर और डेली टाइम फ्रेम की अगर हम लोग बात करते हैं तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर आपको रेंज देखने को मिल सकती है कुछ इस तरीके से। और अगर हम लोग बात करते हैं रेंज के हवाले से तो अगर मार्केट ने ये वाला लेवल नीचे की तरफ ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद नीचे क्लोज हो जाता तो फिर हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि मार्केट का जो अगला टारगेट होगा वो ये वाला टारगेट होगा और मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए आपको सेल साइड पे देखने को मिल सकती है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि आपको सेल साइड पे देखने को मिल सकती है, उसकी एक सबसे बड़ी रीजन ये है कि सीपीआई का डाटा जो है वो अगर पॉजिटिव आता है तो मार्केट आपको काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी के साथ लॉन्ग टर्म में जो है वो आने को बहुत स्पीडली मार्केट जो है वो नीचे आएगा क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि सीपीआई के डाटा के अंदर बहुत ज्यादा मूव होता है। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग पाउंड के H4 की बात कर लें और H4 के अंदर अगर आप लोग देखें इस एरिया में तो अगर मार्केट की ये वाला जो मूव हुआ ये बहुत एग्रेसिव मूव था। अभी ये था कि इसमें तो ट्रेड में लास्ट वीक में नहीं था वरना हम लोग इसमें लाजमी ट्रेड करते, बट कोई बात नहीं, इट्स ओके, हम लोग अगले हफ्ते जो है वो कर लेंगे। बाकी मैंने लेवल्स लगा के दिए हुए थे, अगर आप लोग यहाँ पे देखें इस एरिया में हमारे पास एक लेवल था, बिल्कुल सपोर्ट एरिया पे मार्केट आई और उसके बाद यहीं से मार्केट जो है वो रिवर्स कर गई और हमारे रेजिस्टेंस एरिया से जो मैंने आपको लास्ट वीक के अंदर जो रेजिस्टेंस एरियाज बताए थे
कि मार्केट इनके दरमियान जो है वो आपको कुछ इस तरीके से मूव करने को मिल सकता है मार्केट के अंदर। अगर आप लोग गौर करें थोड़ा सा इस एरिया में, तो यहाँ पे आपको मार्केट जो है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिल सकती है विद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर। तो आप जो है वो देखें। अच्छा, अभी क्या हो सकता है करंट सिचुएशन की अगर हम लोग बात करें, करंट सिचुएशन में ये हो सकता है कि मार्केट में अगर आपको ये इस एरिया में जो है वो प्राइस देखने को मिल सकती है, और यहाँ से फिर जो है वो इस जोन से मार्केट जो है वो दोबारा आपको सेल होती हुई नजर आ सकती है यहाँ तक के लिए। और अगर हम लोग बात करते हैं जीबीपी जेपीवाई के हवाले से, और जीबीपी जेपीवाई में अगर आप लोग देखें तो जीबीपी जेपीवाई में हम लोग बात करते हैं मंथली टाइम फ्रेम की। और मंथली टाइम फ्रेम में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्राइस जो है वो अभी थोड़ा सा ऊपर जा सकती है कुछ इस तरीके से, और ऊपर जाने के बाद मार्केट जो है वो दोबारा यहाँ पे जो है वो आपको सेल साइड पे देखने को कुछ इस तरीके से मिल सकती है। और अगर हम लोग बात करते हैं जेपीवाई के वीकली टाइम फ्रेम वाले के, और वीकली टाइम फ्रेम के अंदर जैसा कि आपको पता है कि ये एक असेंडिंग चैनल के अंदर मूव कर रहा है और बिल्कुल टॉप के ऊपर अपनी जो अपर ट्रेंड लाइन है उसका टेस्ट कर रहा है। और यहाँ पे लास्ट वीक में हमारे पास इसने जो है वो एक सिग्नल भी दिया था इवनिंग स्टार्ट का, लेकिन उसमें ये हुआ कि अभी मार्केट जो है वो उसमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, बाइंग वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि मार्केट जब तक इस एरिया से रिजेक्शन लेके, ये वाला एरिया मैं आपको बता रहा हूँ कि जब तक इस रेंज से मार्केट जो है वो बाहर नहीं निकल आती तब तक मार्केट को आप सेल साइड पे ना देखिएगा, बल्कि शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करें। और कुछ इस तरीके से मार्केट का मूव जो है वो आपको लॉन्ग टर्म के अंदर देखने को मिल सकता है। और अगर हम लोग बात करते हैं जीबीपी जेपीवाई के डेली टाइम फ्रेम की, तो यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि अगर आप लोग देखें तो मार्केट ने जो है वो एक डबल टॉप साइड जो है वो मूव बनाना स्टार्ट कर दिया कुछ इस तरीके से। तो मार्केट अगर इसको ब्रेक कर जाता है और ब्रेक करने के बाद ऊपर क्लोज हो जाता है, तो फिर हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि मार्केट जो है वो यहीं से आपको डाउन साइड पे देखने को मिल सकता है, नहीं तो मार्केट जो है वो अप साइड पे मूव देखने को मिल सकता है। वो मैं फर्दर आपको ग्रुप के अंदर अपडेट कर दूंगा। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं इस एरिया के अंदर, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि इस एरिया में अगर आप लोग देखें तो हमारे पास एक बहुत प्यारी जो मूव बनी हुई है असेंडिंग ट्रायंगल की। यहाँ पे हमारे पास एक असेंडिंग ट्रायंगल बना हुआ है, और असेंडिंग ट्रायंगल में अगर हम लोग बात करते हैं कि इसमें जो जीबीपी जेपीवाई वो किस तरीके से वर्क कर सकता है, तो इसमें अगर आप लोग यहाँ पे देखें इस एरिया के अंदर मार्केट जो है वो रेंज कर रही है, और रेंज करने के बाद मार्केट नीचे आई। यहाँ पे फिर मार्केट ने दोबारा इवन कि यहाँ पे एक सिग्नल भी दिया एनगल्फिंग का, लेकिन मार्केट ने दोबारा रिजेक्शन दे दी। तो इसका मतलब यही है कि मार्केट में अभी बायर्स मौजूद है। मार्केट को आप सेल साइड पे थोड़ा सा वेट करके इस पेयर को स्पेशली थोड़ा सा वेट करके ट्रेड करेंगे, ताकि आपको चीजें जो है वो वाज़ेह तौर पे, अगर मार्केट यहाँ से सेल होता है तो मार्केट का पहला टारगेट यहाँ तक होगा, और सेकंड टारगेट जो है वो अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है तो फिर हम इसको मजीद सेल साइड पे देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग कैट की बात करते हैं, कैट के अंदर जैसा कि आपको पता है कि मंथली टाइम फ्रेम के अंदर असेंडिंग ट्रायंगल बना हुआ है, और असेंडिंग ट्रायंगल की अगर हम लोग बात करें तो वो कुछ इस तरीके से मूव कर रही है मार्केट। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे आपको एक डबल टॉप सिनेरियो जो है वो मार्केट में देखने को मिला। फिर मार्केट में एक शॉर्ट जो है वो सेलिंग आई, और अभी हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि मार्केट जो है वो दोबारा नीचे की तरफ आ सकती है, और यहाँ से फिर नीचे की तरफ इस ट्रेंड लाइन से आने के बाद फिर मार्केट जो है वो आपको कुछ इस तरीके से अपसाइड का मूव जो है वो देखने को मिल सकता है, क्योंकि यूएसडी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं वीकली टाइम फ्रेम की, और वीकली टाइम फ्रेम के अंदर अगर आप लोग देखें तो मार्केट जो है वो थोड़ा सा नीचे आ सकता है कुछ इस तरीके से इस एरिया तक, क्योंकि अभी आप लोग देखें यहाँ पे इस एरिया में, तो मैं मजीद आपको डेली के अंदर बताऊंगा कि डेली के अंदर क्या चीज़ है। तो अच्छा, यहाँ पे आने के बाद फिर मार्केट जो है वो हो सकता है मार्केट इन एरियाज के दरमियान, ये वाला जो एरिया है, तो मार्केट यहाँ पे कुछ इस तरीके से जो है वो आपको रेंज करता हुआ देखने को मिले, और फिर मार्केट जो है वो अप साइड पे जाने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि इसका ट्रेंड अगर आप लोग देखें तो वो अप साइड पे ही है। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम की बात करें, डेली टाइम फ्रेम के अंदर जैसा कि आपको पता है कि मार्केट जो है वो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद जो है वो मार्केट ने इसका प्रॉपर अभी तक इस लेवल का टेस्ट नहीं किया है। तो हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि मार्केट दोबारा थोड़ा सा नीचे आने के बाद 1.33 तक आने के बाद मार्केट में आपको कुछ इस तरीके से जो है वो ट्रेड देखने को मिल सकता है यहाँ तक के लिए। और उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कैट के H4 के टाइम फ्रेम के अंदर, और H4 के अंदर अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे इस एरिया के अंदर मार्केट में जो है वो आपको रिजेक्शन देखने को मिली है। इस एरिया में इसने एक छोटी सी रेजिस्टेंस क्रिएट की, और अभी हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे है, और नीचे आने के बाद मार्केट जो है वो ऊपर जा सकता है। अगर तो ये वाली ट्रेंड लाइन, मैं आपको एक चीज़ वाज़ेह तौर पे बता दूं कि अगर ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट कर देता है, कैट जो है वो यूएसडी कैट अगर ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट कर देता है और नीचे क्लोजिंग दे देता है, तो फिर हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि फिर कैट की मार्केट जो है वो
मजीद भी नीचे कुछ इस तरीके से आ सकती है, नहीं तो मार्केट जो है वो यहीं से ही ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो अभी आपने यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लेना है, अभी वेट करना है। अगर आपको इस ट्रेंड लाइन के आसपास कोई ट्रेड मिल जाती है तो फिर आप उसको ट्रेड कर सकते हैं। मजीद मैं ग्रुप के अंदर भी आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग यूएसडी जेपीवाई की बात करते हैं, और यूएसडी जेपीवाई में अगर आप लोग देखें मंथली टाइम फ्रेम के हवाले से, तो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि मंथली टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पे इस एरिया के अंदर आपको जो है वो मार्केट के अंदर एक डबल टॉप सिनेरियो जो है वो देखने को मिल रहा है, और मार्केट के हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि मार्केट अभी थोड़ा सा और ऊपर जा सकता है, और फिर उसके बाद मार्केट जो है वो आपको डाउन साइड पे देखने को मिलेगा मंथली टाइम फ्रेम के लिए। और अगर हम लोग बात करते हैं वीकली टाइम फ्रेम के अंदर, और वीकली टाइम फ्रेम में देखें जैसा कि एक डबल टॉप सिनेरियो आपको पता है कि मंथली में बना हुआ है और वीकली में भी वही बना हुआ है। तो अभी क्या हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, जैसे कि लास्ट वीक में भी मैंने बताया था कि मार्केट यहाँ पे इस एरिया के अंदर आने के बाद फिर दोबारा से सेल होगा, और इस ट्रेंड लाइन तक हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि मार्केट जो आपको सेल साइड पे देखने को मिल सकता है। और अगर हम लोग बात करते हैं इसके डेली टाइम फ्रेम के हवाले से, और डेली टाइम फ्रेम में अगर आप लोग देखें तो इसने एक डिसेंडिंग चैनल था, उसका बहुत प्यारा ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट करने के बाद उसमें एक रेंज स्टार्ट कर दी कुछ इस तरीके से, ये वाला एरिया। और यहाँ पे इस एरिया के अंदर अगर आप लोग देखें तो ये इसने एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया जो है वो क्रिएट कर लिया है, और यहाँ पे आपको देखें तो इस एरिया में आपको कुछ इस तरीके से जो है वो रेंज देखने को मिल सकती है आने वाले टाइम फ्रेम के अंदर। अगर हम लोग H4 की बात कर ले तो H4 के अंदर अगर आप लोग देखें तो इसने एक अपसाइड पे ब्रेकआउट तो कर दिया है, बट ये है कि इसका अभी तक प्रॉपर टेस्ट नहीं हुआ है। तो हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि मार्केट जो है वो अगर नीचे आता है तो यहाँ पे हमें क्लियर होगा कि मार्केट ने ऊपर जाना है या नीचे जाना है, क्योंकि ये इसका बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया था, और इसने इसको ब्रेकआउट करने के बाद जो है वो अभी उसके ऊपर ही क्लोजिंग दिया है, अभी तक टेस्ट नहीं किया है। अगर तो मार्केट इसके नीचे क्लोज हो जाता है तो मार्केट की फिर हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि मार्केट आपको दोबारा डाउन साइड पे देखने को मिल सकता है, नहीं तो इसी लेवल से मार्केट जो है वो आपको अप साइड पे देखने को मिल सकता है। मजीद जो ग्रुप्स में जो अपडेट्स हैं वो हम लोग ग्रुप में कर देते हैं, सिग्नल भी फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप में देते हैं। बाकी जो बंदा हमारे साथ ज्वाइन करना होना चाहता है, या अगर किसी भाई को समझ नहीं आ रही है कि वो ट्रेड्स कैसे करे, अगर किसी की अकाउंट्स फंसा हुआ है तो वो जो है वो चीज़ों को जो है वो हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं, हम उसकी ज़रूर मदद करेंगे। बाकी आप लोग कोशिश किया करें विदाउट सेटअप बिल्कुल भी ट्रेड ना किया करें। यहाँ पे मैं आपको लॉन्ग टर्म व्यू और शॉर्ट टर्म व्यू इसलिए जल्दी जल्दी बता देता हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पेयर्स होते हैं, उनको एक ओवरव्यू देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि जिन लोगों की ट्रेड्स लगी होती है तो वो काफ़ी अच्छे तरीके से वो मैनेज कर सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं डेली वीडियो के अंदर। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा बहुत बहुत।